नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है DHA मुल्तान। मैं हूं आपका एंकर अली नासिर, और जिस मौजू के ऊपर हमने जब बात करनी है तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं ख़ुद भी शहर मुल्तान में कुछ अरसे रहा और मैं उसकी अहमियत से कुछ वाकिफ़ ज़रूर हूँ। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इसका एक तारीख़ी पस मंज़र है, और यहाँ पर जो है शहर मुल्तान कदीम वक्तों से जो है वो मईशत का भी एक तरह से गढ़ रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इट हैज़ बीन हब ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी एंड मैनी रोड्स इमर्ज फ्रॉम हियर एंड मैनी ट्रेडिशनल कमर्शियल पाथ्स यूज्ड टू पास थ्रू दिस पॉइंट। और इसी पस मंज़र को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पर तरक्की भी बहुत हुई। एक हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म भी मुल्तान से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी तरक्की की। और वक्त के साथ साथ अगर आप देखें तो इसकी अपनी एक मुआशी, सियासी और बिलखुसूस माशरती सिग्निफिकेंस मौजूद है। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने मेहमान का तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब सुहेब तारिक बोदला साहब, जो कि CEO हैं बोदला बिल्डर्स के। इनके साथ मैं बात करूँगा DHA मुल्तान के मुतालिक। तो वेलकम करता हूँ आपको शो में। शुक्रिया अली साहब। सुहेब साहब, सबसे पहले मैं DHA मुल्तान के बारे में बैठ के आपके जी सुहेब साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए ये वजाहत से बताएं कि इस वक्त मुल्तान की जो अहमियत है सूबा पंजाब के अंदर और बिलखुसूस सदर्न पंजाब के अंदर एज़ ए इकनॉमिक कमर्शियल इमर्जिंग हब, इसके मुतालिक हमें थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे नाजरीन को पता लग सके। आपको पता है पूरे पाकिस्तान से हमारे नाजरीन देख रहे होंगे, तो वो सबसे पहले तो सोचेंगे कि भाई मुल्तान के बारे में जिक्र क्यों हो रहा है, उनको इस बारे में बताएं। अली साहब, अगर हम इस चीज़ पे गौर करें तो पंजाब में लाहौर को निकालने के बाद जो सबसे बड़ा शहर इवन पॉपुलेशन वाइज या डेवलपमेंट वाइज बनता है वो मुल्तान बनता है। फैसलाबाद एक अच्छा शहर है, उसमें नो डाउट इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर एग्री बेस को हम यूज़ करें इकनॉमिक्स में तो मुल्तान से सबसे ज़्यादा GDP भी इवन जनरेट होता है। उसके अलावा पॉपुलेशन और स्पेशली अगर हम CPEC की बात करें तो CPEC मुल्तान इज़ द ओनली लाइक डेवलप्ड सिटी जिसके साथ से CPEC के दोनों रूट गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली मुल्तान में तरक्की का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर देखें तो पिछले टेन्योर में स्पेशली गिलानी साहब के टेन्योर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ है, और इन रिसेंट पास्ट 10 ईयर्स में अर्बनाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मुल्तान मूव किए हैं, काफ़ी ज़्यादा रियल स्टेट एक्टिविटी में काम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ बनी हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मुल्तान की ग्रोथ का पोटेंशियल बताती हैं। इसके अलावा वंस यू कम फ्राम सिंध, आप हैदराबाद क्रॉस करते हैं, वहाँ से लेकर सखर तक, भावलपुर, रहीम यार खान, इनके सारे लोग मुल्तान की तरफ मूव करते हैं। दूसरी साइड पे साहिवाल से नीचे के सारे लोग मुल्तान की तरफ मूव करते हैं। अगर मुल्तान की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस पे हम बात करें, मुल्तान बेसिकली कनेक्टेड है एक साइड पे भावलपुर के साथ, एक साइड पे मुजफ्फरगढ़ के साथ, एक साइड पे खानेवाल के साथ, एक साइड पे दुनियापुर के साथ, और एक साइड पे अगर आप देखें दूसरी साइड जाते हुए तो ये सरगोदा वाली रोड टच कर रही होती है मुल्तान को। इन सारे शहरों की अगर देखा जाए तो बेसिक एमिनिटीज़ जिस शहर में अवेलेबल हैं वो मुल्तान है। मुल्तान में एजुकेशन का बड़ा अच्छा सिस्टम अवेलेबल है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल के लिए हॉस्पिटल्स हैं। नेशनल हॉस्पिटल वन ऑफ एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में शामिल होता है। MIC कार्डियोलॉजी सेंटर है मुल्तान में, और इसके अलावा जॉब्स की बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, मैं इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का जनर रुझान। सुहेब साहब, यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बीच में बहुत सारे तरक्याती काम भी शुरू हुए थे, तो उनका स्टेटस क्या है मुल्तान के अंदर? आपको पता है बहुत सारे तरक्याती काम हुए, पुल और मैंने सुना है सड़कों का बड़ा काम हुआ, उसका स्टेटस बताएं इस वक्त क्या है? सर, एज वी स्पीक मुल्तान में फ्लाईओवर्स तो सारे कंप्लीटेड जो शुरू हुए थे गिलानी साहब के टाइम पे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। मेट्रो एज वी स्पीक एक्टिव है मुल्तान में जी। रोड नेटवर्क मुल्तान का बहुत बेहतर है, दोनों जो इंटरसिटी कनेक्शन के लिए और जो लोकल सिटी के बीच में है जी। और इसके अलावा बाकी मुल्तान के बीच में अगर बड़े डेवलपर्स की बात करें तो बड़े डेवलपर्स भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी मुल्तान में काम शुरू हुए थे सारे ही ऑलमोस्ट पाया तकमील पे पहुंच चुके हुए हैं। आप जो चीज़ें मुझे बता रहे हैं, मुझे अपने बचपन की यादें आ रही हैं। एक वक्त पर जब मैं मुल्तान में रहता था तो मैं बाबा आइसक्रीम खाने के लिए जाया करता था। आपने मुझे क्या याद करा दिया। खैर, अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर DHA मुल्तान का महल वकू और जोग्राफिकल लोकेशन बताइए ताकि हमारे जहन में आए कि वेयर इट इज़ एक्चुअली सिचुएटेड। आपने डेफिनेटली, आप तो खुद मुल्तान में रहे हुए हैं, आपने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो साउथ पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जी। DHA मुल्तान उससे हार्डली आधा किलोमीटर के फासले के बाद शुरू हो जाता है। अच्छा, DHA मुल्तान की एक बाउंड्री एग्जिस्ट करती है बोसन रोड पे और दूसरी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है मतीतल रोड पे।
ठीक है। इस पूरे एरिया के दरमियान में डीएचए मुल्तान 9000 एकर्स पे प्लान। अच्छा, मैंने सुना है काफी पॉपुलेशन और जो उसके सबसे इर्द अच्छी- गिर्द जो है वो शिफ्ट पहले से हुई है, मतलब काफी पॉपुलेशन आ चुकी है। पहले तो Exactly. बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, जो मुझे याद है, आज मैं जब दोस्तों से पूछता हूँ, अजीज़ों से पूछता हूँ, तो वो कहते हैं बहुत पॉपुलेशन वहाँ पे आ चुकी है। तो यानी इट इज़ ए पॉपुलेटेड एरिया। बिल्कुल, अच्छा, ठीक। इट इज़ अ पॉपुलेटेड एरिया। अगर हम यूनिवर्सिटी की बैक पे कहीं भी देखें, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को बने हुए मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हुए हैं जी। यूनिवर्सिटी कहीं भी जाती है डेफिनेटली स्टूडेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी एक वो वैसे ही जनरेट हो रही होती है। जी जी जी। यूनिवर्सिटी के अलावा सामने और भी सोसाइटीज़ हैं जो बन चुकी हुई हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ शिफ्टेड हैं। इवन डीएचए मुल्तान को क्रॉस करके अगर हम आगे भी जाएं 4 से 5 किलोमीटर, वहाँ भी काफ़ी सोसाइटीज़ पे काम हो रहा है। अच्छा। बोसन रोड के ऊपर जी जी। तो दैट और मींस मतीता के रोड पे भी देखें तो पॉपुलेशन का बेसिकली इस साइड पे फ्लो ज़्यादा है। अच्छा, इसके मायने ये हैं कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो आप कह सकते हैं लोगों की आमदोरफ्त वहाँ पर जो है फ्रीक्वेंट है। काफ़ी ज़्यादा जी, मतलब अगर आप कहें कि मुल्तान की हम ग्रोथ की साइड देखें तो मुल्तान इस साइड पे ग्रो कर रहा है। कोई भी नया सोसाइटी या कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो बोसन रोड पे या बोसन रोड पे आ रहा है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, यहाँ प्लाजे पर आप देख लें, आप रेस्टोरेंट्स देख लें, आप मेन मार्केट्स देख लें। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस वक्त व्हाट इज़ द ऑन ग्राउंड सिचुएशन एंड हाउ सून डू यू थिंक द एंटायर प्रोजेक्ट विल बी, जिसे कहते हैं ना, विल बी मैच्योर? जी। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि जी डीएचए ने मोर देन 7000 एकड़ वो लैंड है जो एक्वायर कर चुके हुए हैं। ठीक है। इनकी मेन बुलेवार्ड पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इनके दोनों गेट बोसन रोड पे भी और मतीतल रोड पे भी दोनों गेट इस वक्त बन चुके हुए हैं और उनके अंदर 2-2 किलोमीटर की मेन बुलेवार्ड भी कंप्लीटेड है। बाकी पे सॉइल वर्क हो रहा है और मेरा ख्याल है लेटेस्ट बाय नेक्स्ट ईयर मिड में उन पे टॉप भी डाल जाएगी। टॉप इंडीड, ये जो ग्रे टॉप हम कहते हैं, ये इसी साल के एंड पे हो जाएगी। 2019 के एंड तक डीएचए मुल्तान लिवेबल होगा। इसके अलावा नहीं, एक्सक्यूज मी प्लीज, डीएचए मुल्तान में विलास पे काम हो रहा है। कब तक लिवेबल होगा? डेट आपके जहन से टेंटेटिव क्या है? 2019 एंड। अच्छा, 2019, हाँ, वो तो समझ लें मतलब विच मीन नेक्स्ट ईयर। अच्छा। एंड दैट्स अ प्रॉमिस विच 1 से 1.5 साल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि देख रहे हैं कि रियल एस्टेट बड़ी फ्लरिश हुई, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट फ्लरिश हुई, लोगों का फोकस भी यहीं पे चला गया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो ये एमर्जिंग सिटीज़ हैं पूरे पंजाब में हैं, मैं कहूँगा कि केपी के अंदर भी अब काफ़ी काम हो रहा है, सिंध, सूबा सिंध के अंदर भी आपको पता होगा अब काफ़ी काम हो रहा है। तो इस पस मंज़र में थोड़ा सा बताएं कि पहले ये जो एम्फोसिस सिर्फ 3 सिटीज़ के ऊपर था कि भाई यहाँ ले लो प्रॉपर्टी, अब आपके ख्याल से माइंडसेट के अंदर चेंजेस हो रही हैं और इन्वेस्टर भी क्या आएंगे जो दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं डीएचए मुल्तान की तरफ? देखें, ये जो सवाल है ना कि आएंगे, ये ऑलरेडी आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं मुल्तान की नेचुरली डीएचए मुल्तान की बात करूं, हमारा सबसे ज़्यादा जो कस्टमर बेस है, नंबर 1 ओवरसीज़ क्लाइंटेज है, मिडल ईस्ट का, सऊदी अरब का, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, स्पेशली वो लोग जो मुल्तान और मुल्तान के सबब से गए हुए हैं। जी जी। सेकंड नंबर पे कराची का कस्टमर है, फिर लाहौर का है, फिर इस्लामाबाद का और फिर लोकल है। अगर हम कंपेयर करें प्रॉपर्टीज़ को तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी रेट बहुत ज़्यादा हैं। राइट। अच्छा, तो यानी ड्यू टू अर्बनाइजेशन का एक मेजर फैक्टर होता है किसी भी सिटी को ग्रो करने पे। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और अगर हम नई जॉब और जी, यहाँ पर असल में प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं। आई रियली डोंट नो अबाउट मुल्तान, लेकिन No doubt. कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का तो ये है कि इतनी इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं कि जब बाहर जाता है तो बड़ा परेशान होता है कि यार मैं मतलब खुद को गिरवी रखवा के कोई चीज़ खरीदूंगा क्या, मतलब समझ में नहीं आती। वहाँ पे आई होप के रैशनल हों प्राइसेस। नहीं काफ़ी ज़्यादा रैशनल है। मैं आपको एक रफ कंपैरिजन दे देता हूँ कि कराची की या लाहौर का इंडीड किसी अच्छी जगह का आप 1 कनाल ज़मीन बेचते हैं, आप यहाँ 4 ले सकते हैं कनाल के प्लॉट्स। अच्छा, ये मतलब ये कि बट इतना फ़र्क तो अभी है और ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रिज हो रहा है गैप। अच्छा, या अच्छा, हाउ आपको भी मतलब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बेसिकली प्राइसेस डिमांड। जी हाँ, नहीं, आप जैसे अपनी बात को मुकम्मल कीजिए, बड़ी अहम बात बता रहे हैं। जी अच्छा, बेसिकली प्राइसेस डिमांड और सप्लाई पे चल रही होती हैं। जी जी। एज वी स्पीक जब इन्वेस्टर को ये चीज़ नज़र आ रही है कि मैं एक डीएचए के प्लॉट के बदले में 4 प्लॉट ले सकता हूँ मुल्तान में, तो वो ऑलरेडी बड़े शहरों में लिक्विडेट कर रहे हैं प्लॉट। वंस उनकी सप्लाई इंक्रीज करती है, डिमांड इधर आती है, तो नेचुरली हुकअप कर जाएगी प्राइस।
अगर आप जनरली मुल्तान की लोकल प्रॉपर्टीज़ का रेट देखें, जो डेवलप्ड जगह है, वाबडा टाउन है, एक दो और इलाके हैं, वो ऑलरेडी 11-12 लाख रुपए मरला रेट चल रहा है, विच इज़ प्रीटी मच कंपेरेबल टू एनी गुड सोसाइटी इन लाहौर और कराची। अच्छा, I'll tell you something very interesting here. वंस डीएचए कंप्लीट होता है, ये नेचुरली मैच्योर होगा। सोएब साहब, I'll tell you something very interesting here, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद आपके पास आऊँगा। बुनियादी तौर पर जो एक बात है वो आपके सामने रखूं कि हमारे यहाँ कराची में लोग मरला पता नहीं क्यों कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वो जब हम वापस आएंगे तो थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कीजिएगा, बिकॉज लैंड मेजरमेंट इन कराची इज सेपरेट एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर वाचिंग फ्रॉम हियर। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यार्ड्स के अंदर कितना बना और मरले में कितना बना। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम सुहेब तारिक बोदला साहब से, जो कि CEO हैं बोदला बिल्डर्स के, और गुफ्तगू हो रही है DHA मुल्तान के मुतालिक। ब्रेक पर जाने से पहले मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा था, कुछ अहमियत जानने की कोशिश कर रहा था, कुछ मुल्तान की यादें ताज़ा कर रहा था। आपको पता है मैं पहले भी जिक्र करता रहता हूँ, पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर रहता भी रहा हूँ और वहाँ जब चीज़ें याद आती हैं तो अच्छा लगता है। तो सुहेब तारिक बोदला साहब, बुनियादी तौर पर ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आप मरले के हिसाब से रेट बता रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा आपको बता दूं, कराची शहर के जो लोग हैं ना वो यार्ड्स समझते हैं, हमारे यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन बिल्कुल फ़र्क है। तो कराची में आपको पता होगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो 120 गज़, 60 गज़ अगर आप वैसे लें, 180 गज़, 240 गज़ और फिर उसके बाद 500 गज़, 1000 गज़ VIP एरिया के हिसाब से। तो मुल्तान DHA के अंदर क्या साइजेज ऑफ प्लॉट्स हैं और वहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, हमारे लोग खुद ही समझ जाएंगे, होशियार हैं। ठीक, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि गज और मरलों का आपस में क्या रिलेशन है। जी बताएं। एक नाल के प्लॉट में 20 मरले होते हैं। अच्छा, एक नाल के प्लॉट में 20 मरले होते हैं, सही बात है। इक्विवेलेंट टू 500 यार्ड्स, 500 गज के बराबर है। जी 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 जी। एक यार्ड मतलब एक मरला इज इक्वल टू 25 यार्ड। जी जी, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अब बेसिकली हाँ, हमारे यहाँ बात मरलों में ज्यादा की जाती है, तो इससे आगे मैं एक्सप्लेन मरलों में कर रहा हूँ। हाँ, हम साथ साथ यार्ड्स में बात कर लेंगे। चलिए ठीक है। DHA मुल्तान में 2 कनाल का प्लॉट अवेलेबल है विच इज इक्वल टू 1000 यार्ड्स। 1 कनाल का प्लॉट अवेलेबल है विच इज इक्वल टू 500 यार्ड्स। राइट जी। 10 मरले का प्लॉट अवेलेबल है विच इज इक्वल टू 250 यार्ड्स। ठीक ठीक ठीक। 8 मरले का प्लॉट अवेलेबल है विच इज इक्वल टू 200 यार्ड्स। 5 मरले का प्लॉट अवेलेबल है विच इज इक्वल टू 125 यार्ड्स। राइट जी जी जी। इसके अलावा कमर्शियल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। वंस अगेन 4 मरले का कमर्शियल अवेलेबल है जो 100 यार्ड्स का है, और 8 मरले का कमर्शियल अवेलेबल है जो 200 यार्ड्स का है। राइट, यानी DHA कराची से मिलते जुलते वो मेजरमेंट्स हैं। DHA कराची से मिलते जुलते मेजरमेंट्स हैं। मतलब कराची में भी सबसे बड़ा प्लॉट 1000 गज का है, एक्सेप्ट दैट के 2 बंदों ने कंबाइन करके 2 कनाल के 2 रखे हो तो 2000 गज का हो। यहाँ पे सबसे बड़ा बेसिकली वेरिएशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो जैसे स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके ख्याल से लोगों का रुझान किस तरफ होता है? डू दे बिलीव इन द फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ प्लॉट्स दैट दे परचेज और द रिलेटिव साइजेस? क्योंकि ये भी बड़ा एसेंशियल है, जो इन्वेस्ट करने जा रहा होगा, जाहिर बात है DHA मुल्तान में जो आपसे सवाल पूछेगा वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिस बंदे ने थोड़े टियर में ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना है वो नंबर ऑफ प्लॉट्स पे काम करेगा, ताकि हर कैटेगरी अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रही हो। वंस जिस बंदे के पास मॉनिटरी पैसे अवेलेबल हैं और वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बड़े प्लॉट पे जाता है। एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम कैलकुलेशन में देखें, जितना प्लॉट बड़ा होगा उसके फ्रंट पे आने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे किसी भी सोसाइटी के बीच में। तो लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि यार हमने कमर्शियल लेना है या रेजिडेंशियल लेना है। वंस अगेन यहाँ एक प्रोडक्ट में एक और चीज़ भी अवेलेबल है। 1 कनाल और 10 मरले के अलावा बाकी सारे प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। 1 कनाल और 10 मरले कैश पे भी अवेलेबल है। तो जो बंदा देर एंड देन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है वो कैश का प्लॉट लेता है, जिसकी सूरत में वो कनाल और 10 मरले का प्लॉट परचेज कर रहा होता है कस्टमर। वंस अगेन ये वो चीज़ है कि जो हर कस्टमर टू कस्टमर बेस पे वेरी कर रही होती है। हर बंदे का अपना इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता है। हम उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा पोर्टफोलियो हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और उसकी एडवाइस दे देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा,
बुनियादी तौर पे डीएचए की हाउसिंग स्कीम्स और सोसाइटियाँ ज़्यादा मकबूल इसलिए होती हैं क्योंकि जो लेन देन का मामला होता है ना वो बड़ा आसान रहता है, क्योंकि आपको पता है कि पहले तो डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा चैलेंज होता है, फाइलें कितनी, किसके पास क्या। लेकिन डीएचए में कहते हैं कि अमूमन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक रेपुटेशन बन गई वो ये कि यार ये लेन देन का मामला आसान होता है, डॉक्यूमेंटेशन इजी होती है। तो क्या मुल्तान डीएचए भी इसी तरह आसान है, वहाँ पर लेन देन करना चीज़ों की और प्लॉट्स की, और फिर पैसों का लेन देन भी आसान है? जी बिल्कुल अली भाई, ऐसा ही है। मुल्तान डीएचए में रिकॉर्ड बहुत ट्रांसपेरेंटली मेंटेन हो रहा है और बड़ा आसान है सारा ट्रांसफ़र का प्रोसेस। इंडीड काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है। डीएचए का सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से फाइल ट्रांसफ़र हो रही है और वंस ट्रांसफ़र कंप्लीट होता है तभी पेमेंट का लेन देन होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। डीएचए आउट ऑफ सिटी मेंटेन करते हुए मुल्तान में भी ट्रांसफ़र का प्रोसेस बहुत अच्छा। आउट ऑफ सिटी इन्वेस्टर की एक्चुअली मेन प्राइमरी कंसर्न ये होती है कि अगर मैं शहर में नहीं भी हूँ या मैं शहर अगर जा रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर के अंदर या शायद चंद दिन के अंदर अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लूँ, तो ये एक बड़ी प्राइमरी अट्रैक्शन होती है। तो ऐसा मुमकिन है? ऐसा ही अली भाई, बिल्कुल अली भाई, इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए बेसिकली मुल्तान का ज़्यादा कस्टमर, क्योंकि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से था, डीएचए मुल्तान ने इसी चीज़ को फोकस करते हुए लाहौर में अपना ट्रांसफ़र ऑफिस खोल लिया है। अच्छा, फेज 6 के अंदर ही है। लकीली बोदला बिल्डर का ऑफिस भी उसी की टॉप पे है, उसी बिल्डिंग में। प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है कि वंस कस्टमर चीज़ लेता है वो टोकन भेजता है, अपनी पिक्चर आईडी कार्ड भेजता है, डॉक्यूमेंटेशन सारी ऑथराइज डीलर कंप्लीट कराते हैं और उसे एक ही दिन आना पड़ता है खरीदने के लिए पे ऑर्डर लेके। इट हार्डली टेक्स 1.5 आवर के ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, वो पेमेंट दे, प्लॉट नाम कराए और चला जाए। सेम गोज फॉर सेलर। राइट, अच्छा, यानी ये कि आसानी, सेलर अपने टाइम पे आता है, ट्रांसफर कराता है, पेमेंट लेता है, घर चला जाता है। दैट्स इंटरेस्टिंग, अच्छी चीज़ है। बल्कि आपने जिक्र कर दिया अभी लाहौर डीएचए फेज 6 का, मगर क्लियर कर दूं लाहौर डीएचए फेज 6 तो इसके माने ये है कि डीएचए फेज 6 में भी अब डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो गई होगी एक वक्त के अंदर, है ना? मैं वैसे ही जिक्र कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स के थोड़ी सी हमने मिस। हाँ, फेज 6 में फेज 6 में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसी तजस्सुस भी तो होता है ना मुझे, ऑफिस फेज 6 में खोला। मेरे दिल में तजस्सुस भी होता है कि मैं और चीज़ों के बारे में भी ज़रा जान लूँ, पूछ लूँ, क्योंकि एक ज़माने में तो लाहौर डीएचए का पेस तो अच्छा था, लेकिन आपने अब बताया डीएचए फेज 6 लाहौर में भी काम हो रहा है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और जानिब भी आपको लाना चाहूँगा। अब बुनियादी तौर पर बात ये है कि मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं अमूमन देयर फोकस इज़ ऑन रिटर्न। अब फ्यूचर में रिटर्न के लिए एक चीज़ एसेंशियल ये होती है कि एक सेकेंडरी मार्केट भी एग्जिस्ट करती हो। तो इस वक्त प्राइमरी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस यानी उसके आगे भी खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है, यानी प्राइमरी सेलर से, प्राइमरी बायर से आगे सेकेंडरी सेलिंग भी शुरू हो गई, यानी दूसरी दफ़ा भी लोग खरीद रहे हैं, तीसरी दफ़ा भी लोग खरीद रहे हैं, ऐसे है? बिल्कुल ही ऐसा है। अगर मैं आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बताऊं तो एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर मंथ 100 से ज़्यादा है डीएचए मुल्तान की फाइल्स की, सारी कैटेगरीज मिला के, इंस्टॉलमेंट और कैश, विच इज़ अ बिग मार्केट। इसमें दोनों तरह के लोग हैं। प्राइमरी सेलर भी हैं जो लैंड की फाइल्स बेसिकली लिक्विडेट कर रहे होते हैं, और वो लोग भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी फाइल ली हुई है, दूसरे या तीसरे या इवन चौथे हाथ में भी बिक रही है फाइल। वंस अगेन जो इंस्टॉलमेंट वाले कस्टमर थे उनकी भी सेम सिचुएशन है। मिस्टर ए से मिस्टर बी के पास गई, मिस्टर बी से मिस्टर सी खरीदने आ गया है, क्योंकि नेचुरली हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, किसी की कोई मजबूरी आ जाती है, वो तब बेचना चाह रहा होता है। लोगों ने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया होता है कि मैंने लेट्स सपोज 10% 20% रिटर्न लेके एग्जिट ले लेना मार्केट से, तो वो सारा कुछ मार्केट में हो रहा है और बड़ा रेडीली अवेलेबल कस्टमर है इसका। अच्छा, जस्ट लाइक हार्डली 3 से 4 दिन में ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, जस्ट लेट मी नो फॉर माय इंफॉर्मेशन एंड दोज हु आर माय व्यूअर्स कि व्हाट इज योर इन्वॉल्वमेंट इन डीएचए मुल्तान एंड व्हाट वर्क आर यू डूइंग देयर, और ताकि हमारे नाजरीन भी इससे वाकिफ़ हो सकें कि आपको वो कैसी लग रही है और आप अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो आपको काम करने में कैसा लग रहा है। जी, बेसिकली आई ओन बोदला बिल्डर्स। हम लोग ऑथोराइज डीलर हैं डीएचए मुल्तान के। वी प्रोवाइड लैंड टू डीएचए मुल्तान। हम फाइलों की ट्रांजैक्शन करते हैं रिटेल बाइंग सेलिंग में, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं डीएचए मुल्तान में। विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं जिनमें हम कंस्ट्रक्शन पार्टनर भी हैं। वंस अगेन मार्केट इज़ वेरी गुड। हम अब तक कोई 250-300 एकड़ ज़मीन प्रोवाइड कर चुके हुए हैं, और हमारा प्राइमरी फोकस था कि हम डीएचए मुल्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करा दूं। मैं लम्स का ग्रेजुएट हूँ एंड आई वॉज वर्किंग विद शेल पाकिस्तान जब डीएचए मुल्तान शुरू हुआ। हमने देखा अच्छी चीज़ है, आई केम एंड आई वांटेड कि हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं। जब मैंने चीज़ का पूरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखा तो वी सेड कि मुल्तान में जनरली एजुकेटेड रियल एस्टेट एजेंट्स नहीं थे उस टाइम, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। वी स्टार्टेड आवर ओन कंपनी, और हम 7 लोगों को भी
जी जी, हमारे पूरे ये एक मसला पाकिस्तान है का इस मार्केट ये के पढ़े साथ लिखे लोग स्पेशली, हैं। जिसकी वजह से एक स्टिग्मा अटैच्ड है। ये स्टिग्मा अटैच्ड है, जो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में डेफिनेटली बेहतर होता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पढ़े लिखे लोग हर फील्ड में एंटर कर रहे हैं। वंस अगेन ये वो वाली बात है कि पाकिस्तान में जनरली एंटरप्रेन्योरशिप का जरा थोड़ा कम रुझान है। लोगों को कहा जाता है जॉब वगैरह करो, तो वो फर्क है मेरे ख्याल में आपकी दूसरी बात का। तो हम बेसिकली एजुकेटेड एक कंपनी बनाना चाह रहे थे जो बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम करे, विच अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग। अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, उन्हें बेहतर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस देना, डीएचए को लैंड टाइम पे प्रोक्योर करा के देना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सही रखना। शायद यही हमारा मैं आपको कहूँ कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी है कि ओवर द टाइम फॉर पास्ट 4 years अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी अच्छी ग्रोथ देखी है। अच्छा, यही प्राइमरी चैलेंज होता है। देखिए, आपसे मैं ये चीज़ कंसील तो नहीं कर सकता, लेकिन मेन एम यही होता है कि आम आदमी जब किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जाता है, वो कहता है भाई मुझे इन्फॉर्मेशन कौन देगा, फिर अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके बाद फिर मैं परचेज़ किस तरह से करूँगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, कौन मेरे ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करेगा। और इसमें टर्न की बेसिस के ऊपर अगर काम हो जाए तो बंदे का जहन जो है काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, और अच्छा है आपने बताया भी। तो डू यू थिंक पीपल विल वर्क टुवर्ड्स टर्न की सोल्यूशंस व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट? क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज और प्रॉब्लम ये होता है ना कि टर्न की सोल्यूशन चाहिए और वो भी अफोर्डेबल। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल इन पाकिस्तान के एजुकेटेड तरीके से टर्न की और अफोर्डेबल प्रोपोजिशन दिया जा सकता है? बेसिकली अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, कौन सी एक्टिविटी कब हो रही होती है, तो बायर की नीड हमेशा फुलफिल होने के लिए मार्केट नेचुरली उन चीज़ों पे चली जाती है। यही हमारा बेसिकली मोटो है कि हम लोगों को टर्न की बेसिस पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। अगर डीलर्स अपना प्रॉमिस पूरा करते रहेंगे तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मार्केट की नॉर्म बन जाएगी। लोगों को सिर्फ इस चीज़ पर थोड़ा सा एजुकेट होना पड़ेगा कि कौन से डीलर साथ वो काम कर रहे हैं और उसका बैकग्राउंड कितना को क्लियर है। वंस क्लियर बैकग्राउंड के लोगों के साथ लोग काम करने लग जाए तो ये सोल्यूशन आज भी अवेलेबल है। डाउन द रोड ये चीज़ मेरे ख्याल में ज़्यादा एजुकेटेड तरीके से लग जाएगी। कपल ऑफ थिंग्स जो हम एज बोदला बिल्डर्स कर रहे हैं, हम फेसबुक पर पेज रन कर रहे हैं जिस पे इवन डेवलपमेंट की भी लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तानी जो होते हैं ना, फिर भी मैं भी क्योंकि एक पाकिस्तानी हूं तो मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा। हमारा वैल्यू एम्फेसिस नहीं होता, हमारा ज्यादा जो होता है ना निगोशिएशन एलिमेंट होता है, और हम अफोर्डेबल के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे होते हैं कि अफोर्डेबल सोल्यूशन हमें मिले। तो डू यू फोरसी अफोर्डेबल सोल्यूशंस इन दिस मार्केट? मतलब वैसे जनरली आपको बोल रहा हूँ, नॉट बाय प्लॉट फैसिलिटेशन भी। जी सर, अफोर्डेबल सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। इवन अभी भी कोई भी जो नया प्रोजेक्ट आ रहा होता है उसके सोल्यूशंस आर ऑलवेज अफोर्डेबल। वो मार्केट से डिस्काउंट पे ही ट्रेड कर रहा होता है। तो लोग जब इस चीज़ को देखते हैं कि डेवलपर की हिस्ट्री अच्छी है और वो उसके साथ काम करना चाहते हैं तो दे कैन ऑलवेज गेट अफोर्डेबल सोल्यूशन। बेसिकली दो साइड पे स्टोरी चल रही होती है, एक डेवलपर है, दूसरा डीलर है जिसके साथ कोई भी बंदा ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे डेवलपर के साथ, उसके ऑथोराइज डीलर के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सोल्यूशन आज भी लिया जा सकता है और डाउन द रोड ये और बेहतर होता चला जाएगा। चले, मैं आपसे इस मौजू पर बात करता रहूंगा और भी चीज़ें जानने की कोशिश करूंगा। बिलखुसूस दिस प्रोजेक्ट वेन बाय विद कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स जो कि पूरे पंजाब के अंदर लग रहे हैं और साउथ पंजाब में भी लग रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम डीएचए मुल्तान के मुतालिक। और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि क्योंकि मुल्तान के मेले वकूफ़ से मैं वाकिफ़ हूँ और बिलखुसूस साउथ पंजाब के अंदर बहुत ट्रैवल करता रहा, वहाँ पे बहुत पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, उसको मुस्तकबिल में टैप करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जारी है। हाउसिंग सोसाइटी और रियल एस्टेट डेवलपर्स वहाँ पर आ चुके हैं, काम कर रहे हैं और उस इलाके की बढ़ती आबादी को केटर कर रहे हैं और उसके लिए हाउसिंग के यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब सुहेब तारिक बोदला साहब जो कि CEO हैं बोदला बिल्डर्स के। सुहेब साहब, अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आपको पता है कि दीगर शहर भी ऐसे हैं जो कि इस महल वकू में तो नहीं है एग्जैक्टली, बट इर्द गिर्द जैसे DHA बहावलपुर का भी एक जिक्र आ रहा है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रही है। शायद मेरी अपनी राय हो, लोग शायद इससे इत्तेफाक न करें, लेकिन मेरे ख्याल ये दोनों एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपेयर नहीं कर सकते। DHA बहावलपुर की अपनी अहमियत होगी, DHA मुल्तान की बिल्कुल अपनी अहमियत है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुल्तान शहर जो है वो
ज़्यादा मेरे ख्याल वसी भी है, उसके साथ साथ आबादी भी है उसकी। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि इमर्जिंग सिटीज़ जिनमें गुजरात, गुजरांवाला और फिर सियालकोट की भी बात होती है, वहाँ पर भी बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स आ चुके हैं। तो पीपल हु आर इन्वेस्टिंग आर वेइंग इन के कौन सी बेहतर है। तो आप क्या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन रखना चाहेंगे? बेसिकली अगर आप देखें, पहली बात हम डेवलपर्स की बात करें तो डेवलपर अपना वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कितना बड़ा डेवलपर है। नेवरदलेस पाकिस्तान में DHA सबसे बड़ा डेवलपर है और सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ बैक्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। तो हम अगर किसी भी और सिचुएशन में या किसी भी और डेवलपर से कंपेयर करें तो वो भी एप्पल टू ऑरेंजेस कंपेयर हो जाएगा, तो सो विच वी कैन नॉट कंपेयर। हम DHA टू DHA येस वी कैन कंपेयर। DHA इस टाइम 4 बड़े शहरों में काम कर रहा है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अलावा पेशावर में, गुजरांवाला में, बहावलपुर में और मुल्तान में। जी, गुजरांवाला और बहावलपुर की जहाँ तक हम बात करें तो मेरे ज़ाती नाकिस राय में ये शेडो सिटीज़ बन जाते हैं। गुजरांवाला लाहौर के शेडो में चला जाता है, बहावलपुर मुल्तान के शेडो में आ जाता है। लोकली अपनी जगह पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बाहर का इन्वेस्टर है वो इतना ज़्यादा उससे शायद फोकस नहीं करता। गुजरांवाला के बारे में मैं अपनी बात है नहीं, गुजरांवाला के बारे में शोएब साहब मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे देखने वाले भी और बहुत सी आम शख्सियात पे गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखती है। तो आप मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हाँ, लेकिन आप बोल रहे हैं, आप पेश की माजरत करूंगा। नहीं, माजरत आप पेश की माजरत करूंगा जी। भावलपुर मतलब आई डोंट वांट कि मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा हूं, लेकिन द थिंग व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक बाहर का इन्वेस्टर किस शहर को ज्यादा देख रहा होता है, वो चीज जरा इंपॉर्टेंट आ जाती है। एज आई हैव लाइक एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि सीपेक मुल्तान के साथ से गुजर रही है। दोनों रूट के दरमियान में मुल्तान एक वाहिद डेवलप्ड सिटी है। बाकी तो या छोटे शहरों के साथ सीपेक गुजर जाती है या उन शहरों के साथ गुजर रही है कि जो अभी आबाद होंगे। रिलेटिवली मुल्तान में एमिनिटीज़ पूरी हैं, तो अगर हम सीपेक का रूट को फोकस करें, एग्जैक्टली मीडियन में बनता है मुल्तान ऑलमोस्ट। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप मुल्तान का देखें तो आज से लाइक बहुत पुराना लिविंग सिटी है और इट यूज टू बी ट्रेड हब फॉर लाइक बरसगीर का भी, सबकॉन्टिनेंट का भी ट्रेड हब था, और उससे पहले भी वर्ल्ड का ट्रेड हब रहा हुआ है मुल्तान। जी, इसीलिए आपको बहुत सारे दरमियान में पड़ता है, इसीलिए आपको बहुत सारे प्रीचर्स की हिस्ट्री भी वहां पर मिलती है। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वहाँ सिटी के अंदर आपको पता होगा बहुत सारे प्रीचर्स की हिस्ट्री मिलती है। अच्छा, यहाँ पर एक अहम चीज़ ये है कि जाहिर बात है जो लोग पूरे पाकिस्तान से देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने अब इंट्रा और इंटर सिटी ट्रैवल नहीं किया, तो जस्ट जनरली, क्योंकि मैं अपनी इंक्विजिटिवनेस को मतलब ये कि फ्यूल करना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा अब मुल्तान से लाहौर कितना डिस्टेंस है इफ़ आई ट्रैवल बाय रोड? 350 किलोमीटर्स है एंड इट टेक रफली लाइक 4.5 आवर्स अगर आप बड़ी मतलब मुनासिब स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो। नेवरदलेस बाय द लाइक मिड ऑफ दिस ईयर मोटरवे कंप्लीट हो जाएगी लाहौर मुल्तान की, मतलब विच इज वाया फैसलाबाद, इसीलिए चाह रहा हूं, इसकी वजह से रास्ता को 3.5 घंटे का रह जाएगा। अच्छा, इससे 3.5 घंटे का रास्ता रह जाएगा। और अभी भी जो रोड है GT रोड है, वन वे रोड है, और आप 4 से 4.25 घंटे में लाहौर से मुल्तान पहुंच जाते हैं। एक आपका क्वेश्चन चले मैं फोर्सी करते हुए आंसर करता हूं कि इवन लाहौर से कराची का जो रोड है वो भी बहुत अच्छा है। इट्स अ लाइक वन वे रोड एंड इट हार्डली टेक्स 10 to 11 आवर्स एंड इट इज 1000 किलोमीटर्स रफली। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा फाउंड हूँ बाय रोड ट्रैवल करने का, तो मैं इन रूट्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है। और अगर हम इस्लामाबाद के साथ कंपेयर करें तो 7 घंटे से 8 घंटे में आप मुल्तान से इस्लामाबाद पहुँचते हैं एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे। मोटरवे वंस कंप्लीट हो जाती है तो 6 घंटे का फासला होगा इस्लामाबाद का, 3.5 घंटे का होगा लाहौर का। एंड मुल्तान हैज़ एन एयरपोर्ट, राइट? मुल्तान हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट है मुल्तान में। मुल्तान ऑल्सो हैज़ 5-star होटल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुल्तान 5 स्टार नहीं है, 4 स्टार है, लेकिन यस 5 स्टार होटल इज अंडर प्लान्ड। एक तो पीसी का, और सबसे बड़ी बात है DHA मुल्तान के अंदर 5 स्टार होटल आ रहा है। DHA इज ऑलरेडी निगोशिएटिंग विद कपल ऑफ पार्टीज जिनका प्लान उनका ये है कि एक 5 स्टार होटल उन्होंने लेकर आना है DHA के अंदर, प्लस सिग्नेचर गोल्फ कोर्स लेके आ रहा है DHA मुल्तान, जिसमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अमूमन बेसिक DHA मुल्तान के अंदर काफ़ी नई चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, यानी ये अपना इकोसिस्टम भी खुद तैयार कर रहे हैं वहाँ पर एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल मेजर अट्रैक्शन ये है कि जो बंदा आ रहा होता है वो सबसे पहले सोचता है भाई स्कूल कॉलेज होंगे वहाँ पे, शॉपिंग सेंटर होगा, ये चंद जुज़ आजकल बन चुके हैं, और फिर यही सवालात बुनियादी तौर पर होते हैं, है ना। और मसाजिद वगैरह के मुतालिक लोग बड़े बात काट रहा हूँ। जी बिल्कुल बात आप काटे, मैं आपसे बहुत बड़ी मस्जिद है जो अंडर प्लान्ड है जी, बहुत बड़ी मस्जिद है जो अंडर प्लान्ड है। इसके अलावा मुल्तान की सबसे बड़ी मार्की है जो ऑलरेडी नियर टू कंप्लीशन है DHA में, इवेंट्स वगैरह के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट रूम्स भी बन रहे हैं इवेंट्स वगैरह के लिए। यस,
उसके अलावा जो मैंने आपको मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले गोल्फ कोर्स की बात की है, इस गोल्फ कोर्स की बेसिकली मुनफरिद बात यह है कि इस पे इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर वो प्लान हो रहा है कि इंटरनेशनल इवेंट्स आकर टूर्नामेंट्स होने हैं इसके बीच में, जो ज़ाती तौर पे बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, जिसकी बेस पे 5 स्टार होटल बनना है जिस पे आके ऑलरेडी विजिटर रह सकें। इसके अलावा मस्जिद बहुत अच्छी प्लान है, थीम पार्क प्लान है। स्कूल्स की आपने बात की तो मैं बताना चाहूँगा सिकास स्कूल सिस्टम के साथ ऑलरेडी इनका MOU हो चुका है और बाकी भी 2 स्कूल्स के साथ अंडर प्रोसेस है। तो स्कूल से तो ये अभी से काम करें कि जब 2019 में DHA कह रहे हैं कि हम लिवेबल होंगे तो एमिनिटीज ऑफ लाइफ पूरी हों उस टाइम पे। स्प्रिंग इज स्कूल अंदर एग्जिस्ट करता हो, हॉस्पिटल के ऊपर इनका पूरा मेडिकल सिटी बना रहे हैं ये। स्प्रिंग इज अ वंडरफुल सीजन फॉर मुल्तान। क्या गार्डन्स और लैंडस्केपिंग अच्छी है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि स्प्रिंग इज बहुत अच्छी है जी। जी जी बेसिकली DHA मुल्तान जिस एरिया पे बन रहा है वो ऑलरेडी मतलब मैंगो ऑर्चर्ड से आमों के बाग थे। DHA मुल्तान की सबसे अच्छी बात है कि ये बाग प्रिजर्व कर रहे हैं, ये लैंडस्केपिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि दरख्तों को कम से कम नुकसान हो। लोगों का बड़ा एक एतराज़ था कि जी आपने आमों के जगह ख़राब की, तो DHA ने उसका पहले ही अंडरस्टैंड करते हुए उस चीज़ को प्रिजर्व करना शुरू किया। ना सिर्फ ये बल्कि ज़िम्मेदारों से ये रिक्वेस्ट होती है कि जब वो ज़मीन देते हैं वो दरख्त ना काटें, वो नॉट अलाउड चल रहा है, ताकि दरख्त प्रिजर्व किए जाएं और मुल्तान के इकोसिस्टम को बेहतर किया जाए। ग्रीनरी ऑलरेडी जिस रीजन में DHA बन रहा है वो ग्रीनरी रिच एरिया और काफ़ी ज़्यादा DHA मुल्तान का बेसिकली फोकस है कि ग्रीनरी बेहतर से बेहतर की जाए अंदर और प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, जिसके बेस पे DHA मुल्तान ने एक अपनी नर्सरी भी वहाँ बनवाई है जिस पे आपको हर किस्म के पौधे मिल रहे हैं, जो बहुत कमर्शियल प्रोजेक्ट के लाइक कमर्शियल के लिए भी होगी और रेजिडेंशियल लोगों भी ले सकेंगे। जी शोएब साहब, अब बुनियादी बात यह है कि कोई भी शख्स जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जाता है, वो ओपन प्लॉट खरीदना तो मैं कहता हूँ कि अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है अब इसको किस तरह से बनाएंगे, बड़ा वक्त लगेगा। तो बिल्टअप यूनिट्स का भी कुछ बताएं कि वहाँ बिल्टअप यूनिट्स भी आ रहे हैं? बिल्कुल जी, DHA मुल्तान थीमेटिक विला कम्युनिटी का काम शुरू करा चुका हुआ है। उसका बेसिकली वो प्रोजेक्ट है 6, 9, 12 मरले के बिल्टअप यूनिट्स हैं जो फिनिश्ड बेसिकली दिए जाएंगे, जिनके ऊपर ऑलरेडी बड़ी तेज़ी से काम जारी है। बोदला बिल्डर्स हम ज़ाती तौर पे उसकी लीडिंग कंस्ट्रक्टर भी हैं। अभी तक मतलब दूसरी छतें भी कंप्लीट हो चुकी हैं, बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो रही है और अगले महीने से मोस्ट प्रोबेबली मार्च और मतलब अप्रैल और मई के दरमियान में वो लॉन्च भी हो जाएंगे और बड़े आला किस्म के हाउसेस बन रहे हैं, इसीलिए कि जो लोग बने बनाए घर लेना चाहें वो ले सकें। तो लेआउट कैसा बनाया है? बेसिकली वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन है। अच्छा। बहुत अला स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन है जी। अगर उसके बारे में फर्दर आप देखना चाहें DHA मुल्तान के फेसबुक के पेज पे और बोदला बिल्डर्स के फेसबुक के पेज पे ऑलरेडी उनका लेआउट हमने दिया हुआ है। अच्छा। तो फेसबुक का पेज है हमारा fb.com/bbdha जी, उस पर आप वैसे भी लाइव अपडेट्स देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक व्यू मैं अमूमन अपने गेस्ट से लेता हूँ जब प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम के नज़दीक होता है, वो ये है कि व्हाट इज़ द जनरल व्यू, एक आम व्यू क्या है पाकिस्तान कि हमारी मईशत ग्रो करेगी, हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मुतालिक एक राय बनती है ना, तो अभी क्या राय आप लोगों के जहन में है जो आप सुनते हैं देखते हैं, वो उससे आगाह करें, उसके बारे में बताएं। देखिए जी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है और ऑलरेडी GDP की जितनी ग्रोथ है उसकी बेस पे ये तो वाज़े नज़र आता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली बढ़ती जाएंगी लोगों की ज़रूरियात ही पूरी करने के लिए। नेवरदलेस अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये सारे अगर हम एलिमेंट्स देखें तो इनसे नज़र आता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इवन हिस्टोरिकली देखा जाए पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो ग्रो की है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की है। तो मुझे नज़र आता है कि ये ट्रेंड रेप्लिकेट भी करेगा, इंडीड ज़्यादा फास्ट पेस से ये इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी। अच्छा, मुल्तान के अंदर जो एक रेगुलर ट्रेंड रहा वो हमेशा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स का था पहले, और ज़ाहिरी बात है जहाँ मैं रहा करता था वहाँ भवानी टाइप हाउसेस हुआ करते थे, रेड ब्रिक से वो ले किया करते थे। अब ज़ाहिरी बात है ट्रेंड्स ट्रेडिशंस चेंज हो गए हैं, तो मल्टी स्टोरी की तरफ भी जा रहा है मुल्तान, अब मल्टी स्टोरी का भी कुछ बन रहा है वहाँ। देखिए, मल्टी स्टोरी जहाँ तक बात है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर है मुल्तान का, कि अगर हम मुल्तान के वेदर को देखें और जून जुलाई की गर्मी को देखें तो वो एक प्रॉब्लम है। वंस वो आंसर हो जाती है, इंसुलेशन के और बेहतर सिस्टम आ जाते हैं। नेवरदलेस दुबई वगैरह में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में जितनी जल्दी वो कॉमन होते हैं उस लिहाज से वो ग्रो करेगी। अभी इतना ज़्यादा मल्टी स्टोरी का फोकस नहीं है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो डाउन द रोड हम फोर्सी कर रहे हैं कि ये चीज़ आएगी। सेकेंडली, मुल्तान में लैंड बहुत ज़्यादा एम्पल क्वान्टिटी पे अवेलेबल है सराउंडिंग्स में, तो वंस ये वो चीज़ें जो कराची लाहौर में इसलिए होना शुरू हुई कि साइड पे एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो यस, नियर फ्यूचर में ऐसा होगा। एज वी स्पीक थोड़ा स्लो है ये चीज़, मल्टी स्टोरी का कॉन्सेप्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुहेब तारिक बोदला साहब, आप हमारे साथ गुफ्तगू रहे।
कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू नाजरीन जारी रहे कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर किस स्पेस पर हो रही है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।